हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो सो गाइस, आज फिर मैं आप सभी लोगों के लिए पासा यानी कि डैश का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। पार्ट नंबर 1 मैंने आपके लिए लाइव क्लास दिया था, उसमें मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है और आपके लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया है। उसके बाद में मैंने आपके लिए पार्ट 2 दिया है, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 को देखें और आपके लिए पार्ट नंबर 3 निश्चित यानी कि 100% मैं कह सकता हूं समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वो बात करेंगे हम क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए समझा चुका हूं। अब देखिए इसमें क्या है, आपके लिए क्वेश्चन आता है इस तरह से, जैसे आपके लिए कुछ डैश बना हुआ मिलेंगे, जो स्थितियां मिलेंगी आपको बनी हुई वो कुछ इस तरह से मिलेगी। जैसे मान लो आपको 3 स्थिति मिल जाती है। कितनी स्थिति मिल जाती है? 3 स्थिति मिल जाती है। अगर आपको 3 स्थिति मिलती हैं और तीनों स्थितियों में आपके लिए इस तरह से, जैसे 6 है, 4 है, 2 है, 4 1 2, 5 4 6। अब यहाँ पर जैसे कि ये कह रहा है जिस फलक पर संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात आपके लिए इस तरह की 2 स्थितियां दे दे या 3 स्थिति दे दे या 4 दे दे, यानी कि मैंने कह दिया फर्स्ट, सेकेंड और आपका थर्ड। कितनी भी स्थितियां दे दे तो कोई समस्या होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये देखना है कि दोनों में समान अंक है वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर भी 2, तो जो समान है वैसे स्टार्ट कर देते। 2 है, 2 से लिख दिया 2। अब देखिए एक साइड में जैसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसमें, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो 2 के बाद कितना 6, 6 के बाद कितना आपका 4। ऐसे यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद कितना है आपका 4, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, जैसे 4 आ गया, हम क्लॉकवाइज तो चलेंगे, लेकिन बात क्या है, 4 आ गया तो 4 जो है वो 4 के नीचे ही लिखा जाएगा, बचा क्या 1 वो लिखा जाएगा आपका यहाँ। उसके बाद में देखिए हमसे पूछा क्या गया था, 5 का विपरीत पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो 4 के नीचे 4 लिख दिया जाएगा, 6 के नीचे 6 लिख दिया जाएगा, बचेगा कितना आपका 5। तो आपसे 5 का अपोजिट पूछा गया है, तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर थोड़े ऑप्शन देने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप समझ तो गए ही होंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 2 आंसर आपका सही होगा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए कुछ इस तरह से। आपके लिए 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर स्थितियां कैसे, जैसे यहाँ पर 1 2 और आपकी 3, 1 2 3 यानी 6 बिंदी दी गई है। यहाँ पर आपके लिए 3 बिंदी दी गई है, 3 बिंदी। यहाँ पर आपके लिए 1 बिंदी दी गई है, यहाँ पर आपके लिए 1 दिया गया है, यहाँ पर आपको 2 बिंदी दी गई है, यहाँ पर आपके लिए 4 और यहाँ पर आपके लिए 1 2 और 1 3। अब यहाँ पर आपके लिए 5, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पर आपके लिए 2 बिंदी दी गई। देखिए 6 बिंदुएं होंगी, जब निचले फलक पर 6 बिंदुएं होंगी तो ऊपरी फलक पर कितनी बिंदुएं होंगी। अब यहाँ पर चाहे बिंदु दे दे चाहे संख्या दे दे तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चाहे यहाँ पर आपके वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट में कोई अक्षर दे दे, चाहे आपको रंग दे दे, तो यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों में 6 का विपरीत पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समान अंक क्या है, जो समान है उसे ले लो। कितना है 1 है यहाँ पर, तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1
1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कितना 3, 3 के बाद कितना है आपका 6। ऐसे यहाँ से देखिए 1 से चलेंगे तो 1 के नीचे 1 और 1 के बाद कितना आएगा आपका 4, 4 के बाद कितना आएगा आपका 2। तो देखिए 6 का विपरीत कितना हो गया आपका 2 हो गया, 3 का विपरीत कितना हो गया 4 हो गया, 1 का विपरीत कितना होगा आपका 5 होगा। क्यों? 1 से लेकर के 6 तक के अंकों में क्या छूटा हुआ है, देखो यहाँ पर 5 ही जो छूटा है तो 5 हो गया। तो 1 से लेकर के 6 तक के अंक हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या सही होगा हमारा 2 सही होगा, यानी 6 का विपरीत क्या होगा 2 होगा, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी, यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, जैसे इसी तरह से आपके लिए कुछ फलक दिए, स्थितियां दी गई हैं आपके लिए। मान लो 3 स्थिति दी गई है, कितनी स्थिति दी गई है 3 स्थिति, 3 स्थितियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया P, यहाँ लिख दिया Q और यहाँ लिख दिया आपका N। यहाँ पर लिख दिया आपका P और यहाँ लिख दिया Z और यहाँ लिख दिया आपका R। यहाँ है आपका N और यहाँ S और यहाँ आपका Z। अब यहाँ पर क्या है, इन तीनों में से जैसे आपको फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, यानी 3 स्थितियां दी गई हैं। तो इनमें पूछा अक्षर एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि एन जो अक्षर है इनमें से कोई सा, यानी जितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं इनमें से किसी का भी विपरीत आपसे पूछ सकता है। तो देखिए आपको करना क्या है, ये देखना दोनों में समान क्या है आपका P है, तो P से स्टार्ट करता हूँ। P के बाद में आप क्या लिखेंगे Q के बाद क्या है आपका N। ऐसे यहाँ P से स्टार्ट करेंगे, P के नीचे P आ जाएगा, P के बाद क्या लिखेंगे आप Z। देखो इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, तो क्या आएगा आपका Z आएगा, Z के बाद क्या आएगा R आएगा। अब उसने पूछा क्या था N का विपरीत, अब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब N का विपरीत हमें पता चल गया, N का विपरीत क्या है R है, जब N का विपरीत पता चल गया, Q का विपरीत क्या है Z है। अगर यहाँ पर P का पूछा जाता तो हमें इसे लिख के दिखाना पड़ता, तो यहाँ पर N का विपरीत क्या हो गया R हो गया। N की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, जैसे इसमें 4 डाइस दिए गए हैं, तो मुझे लगता है 4 डाइस देते या 6 डाइस देते हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने सही से समझा है और पढ़ा है तो मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं होगी आपके लिए। तो बस इतनी ही गुजारिश है आप लोगों से, जितना मन लगा के आप पढ़ सकते हैं पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 3 1, जैसे यहाँ पर 4 2 1, 6 2 4, 6 2 4, 5 6 4। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ऊपरी सतह पर 6 है तो इसके निचली सतह पर संख्या बताइए। निचली सतह पर दिया जाता है तो ऊपरी सतह पर पूछा, यानी कि विपरीत पूछा जाता है कुल मिला के, यानी कि 6 का विपरीत पूछा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना, 6 आपके लिए कहाँ दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, इन दोनों में देख लो समान क्या है, समान क्या है 1 भी है और 2 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से स्टार्ट कर दो या 2 से स्टार्ट कर दो। तो मैं 1 से कर दे रहा हूँ, 1 के बाद आपका वही 2 के बाद कितना 3, यहाँ देखो 1 इसके बाद 2 दिया है, तो यहाँ पर जैसे क्रम तो यही चलेंगे, लेकिन इसके बाद 2 दिया है तो 2 के नीचे 2 ही लिखा जाएगा, बचा कितना 4, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए, इससे 2 के नीचे 2 लिख दिया जाएगा, 2 के नीचे 2 लिख दिया जाएगा, 4 के नीचे 4 लिख दिया जाएगा, बचा कितना 6 यहाँ लिख दिया जाएगा। और तो 6 अगर ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कितना होगा आपका 1 होगा, यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो है 6 का विपरीत हमारा 1 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 का विपरीत 3 होगा, अगर 2 का निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर पता कर सकते हैं 2 का विपरीत भी क्या होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
यहाँ पर भी हमारे लिए बच्चों 4 स्थितियां इस तरह से दी गई हैं। इन स्थितियों के बारे में समझिए। जब आप इनके लिए शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए अगर आपने अच्छी तरह से समझा है तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं हो रही है। आराम से गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे कि लैब में आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से आपने जवाब दिए थे, उसी तरह से आप यहाँ भी जवाब दे पाएंगे और समझ में भी आएगा। बी और यहाँ वाई है आपका और यहाँ जेड है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, और यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है और यहाँ पर आपका सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे है? सी का पीछे का मतलब सी का विपरीत पूछा गया है। तो मुझे लगता है कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है सी वाले को ही पकड़ लेना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 और ये आपका 4, तो यानी कि सी वाला ये है, तो सी वाले को ही क्यों ना पकड़ लें, यानी कि इसको और इसको पकड़ लीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, देखो सी भी मिल रहा है, तो सी ए और आपका एक्स। यहाँ सी से देखिए सी और उसके बाद एक्स दिया है तो एक्स के नीचे एक्स और बचा क्या वाई। यहाँ से देख लीजिए, अब चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए। अब इन दोनों स्थितियों में से कोई सी भी स्थिति आप ले सकते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी ले लें हम, चाहे यही ले लें चाहे आप ये ले लें। तो देखो अगर मान लो यहाँ से ये ले लिया हमने तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोड़िए यहाँ से लीजिए ये वाला ले लो, तो x के नीचे x आ जाएगा और y के नीचे y आ जाएगा, बचा क्या z ही तो बचा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, y का विपरीत a है और c का विपरीत क्या है आपका z है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया c के पीछे, तो c के पीछे क्या होगा, z होगा। तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों के लिए आप बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, इसमें ये इस तरह से भी मतलब जैसे आपने पीछे किया है उसी तरह से यहाँ पर भी 4 स्थितियां आपको दे दी गई हैं। उन 4 स्थितियों में से आपको क्या करना है, किसी एक का विपरीत पूछा गया है तो वो बताना है आपके लिए। तो आपसे किसी का भी, जितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं उनमें से किसी का भी विपरीत पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ इस तरह से स्थिति दी गई है, इस तरह से, और ये आपका त्रिभुज दिया गया है कुछ इस तरह से, और ये आपका त्रिभुज दिया गया है, और ये आपका वृत्त दिया गया है, ये आपका चतुर्भुज वर्ग दिया गया है, वृत्त दिया गया है, और यहाँ वृत्त के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, त्रिभुज है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ दिया गया है। तो देखिए मुझे लगता है यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है वृत्त के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है, ये आपका इसका हो जाएगा, ये हो गया, और त्रिभुज ये हो गया आपका। तो मुझे लगता है सीधा सीधा हो गया ना, ये और ये समान हो गया, ये और ये समान हो गया, तो यही तो बचा। तो ये आपका वृत्त का जो होगा, वृत्त का होगा ये वाला आपका विपरीत हो जाएगा। यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बच्चों समझ में आ जाएगा तो आपके लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट जवाब आप दे सकते हैं अगर आपने मन लगा के पढ़ा है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 मैंने छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन है इसलिए। तो यहाँ पर भी कुछ स्थितियां इसी तरह से दी गई हैं आपके लिए, कुछ 4 स्थितियां दी गई हैं। चारों स्थितियों में आपको देखना है कौन
पूछा किसका विपरीत जा रहा है। जिसका विपरीत पूछा जा रहा है आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको B दिया है, यहाँ A दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ पर E दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ A दिया है, यहाँ पर C दिया है, यहाँ पर E दिया है और ये आपका D दिया है, ये D दिया है और ये B दिया है और ये आपका C दिया है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, डी के सामने होगा, मतलब डी का विपरीत पूछा गया है। किसका विपरीत पूछा गया है, डी का विपरीत पूछा गया है। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पर। देखिए समान क्या है, देखो ए है और यहाँ पर क्या है आपका सी है, तो ई का बी हो गया, ई का बी हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ई का बी हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा और सी का सी। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है, डी का पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो समान क्या है आपका, ए है, ए से स्टार्ट कर दो, ए सी और आपका बी, यहां से स्टार्ट कर दो ए से, सी के नीचे सी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। अब यहां से देखो ई के नीचे ई आ जाएगा, ई के नीचे ई आ जाएगा, सी के नीचे सी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। तो डी का विपरीत क्या हो गया आपका, ए हो गया। यानी कि 4 इस तरह से स्थितियां दी गई हो, 6 दी गई हो, 8 दी गई हो, 10 दी गई हो, जरूरी नहीं है सभी का प्रयोग करके लिख के दिखाना है। हो सकता है 2 से ही पता चल जाए, हो सकता है तीसरे से पता चल जाए, यानी कि सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आप सही से पढ़े हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26। यानी कि इस टाइप के लिए मैंने इसलिए लिया कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है और हम अधिकांश इस टाइप के क्वेश्चन के लिए गलत करके आते हैं। तो आज के बाद में बच्चों कोई गलत नहीं होगा। 3 5 2 5 3 1 2 4 3, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि 3 स्थितियां आपके लिए कुछ इस तरह से दी गई। अब तीनों स्थितियों में आपके लिए करना क्या है, देखिए इसमें आपके लिए कुछ स्थिति मतलब उसके बाद में इस तरह से दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा इस तरह से, क्या करना है, कुछ इस तरह से लिख के दिया जाएगा। इस तरह से, जैसे यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, यहाँ 3, ये आपका मान लीजिए आपका A है। ऐसे ही अगला दिया जाएगा आपके लिए, ऐसे ही अगला दिया जाएगा आपके लिए, जैसे ये दिया गया था आपके लिए, ये लिखा है आपका 5 है, 3 है, 6 है, 4 है, 1 है, 2 है, ये आपका बी दे दिया। ऐसे आपके लिए सी दे दिया जाएगा, आपके लिए सी दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा लंबी समस्या नहीं है, जैसे ये 6 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 3 1 2, ये आपका सी दे दिया। ऐसे ही आपको डी दे दिया जाएगा, ऐसे ही आपके लिए डी दे दिया जाएगा, जैसे ये दे दिया आपके लिए इस तरह से, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, 4 है। अब इसमें क्या कहा गया है, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं और घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी। यानी कि ये बंद पासा दिया गया है और खोलने पर ये चारों स्थितियों में से ऐसी कौन सी स्थिति होगी इन्हें खोलने पर प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है,
इसमें देखना है अपोजिट निकालना है, वैसे ही जो अपने पीछे क्वेश्चनों में किया है। तो देखिए इनमें समान क्या है, समान आपके लिए 3 मिल रहा है, 3 से स्टार्ट कर दो, जैसे 3 के बाद कितना आपका 5 के बाद कितना आपका 2, ऐसे यहाँ 3 के बाद कितना आपका 1 नहीं 5 लिखना, 5 के नीचे 5 और बचा कितना 1। यहाँ से देखिए 3 के नीचे आपका 3 और 2 के नीचे आपका 2 आ जाएगा, बचा कितना 4। तो यहाँ पर पता चला आपको कि 5 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत क्या है आपका 1 है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत होगा कि इनमें 1 से लेकर के 6 तक के अंकों में कौन सा अंक प्रयोग नहीं किया गया है। देखो 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। तो 3 का 6 हो गया, 5 का 4 हो गया, 2 का 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको मैंने पढ़ाया है, पहला वीडियो जो दिया था उसमें बताया था मैंने आपके लिए कि 1 को छोड़कर विपरीत 4 का विपरीत 1, यहाँ पर देखो 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 5 है, लेकिन यहाँ पर 4 का विपरीत क्या लिखा रहा है 1, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ से देखो 5 का विपरीत कितना 4, यहाँ पर देखो 5 का विपरीत 4 बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 3 का विपरीत कितना 1 और यहाँ पर 3 का विपरीत कितना है 6, तो इसका मतलब ये भी गलत है। देखिए 6 का विपरीत कितना 3, 6 का विपरीत 3 सही है। 4 का विपरीत कितना 1, 4 का विपरीत कितना है 5 है, यहाँ पर 4 का विपरीत 1 दिखा रहा है, यहाँ 4 का विपरीत 5 है, तो ये भी गलत है। यानी कि खोलने पर ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, इन तीनों में से कोई भी स्थिति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ देखिए 1 का विपरीत 2, देखो 1 का विपरीत 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 3 का विपरीत कितना 6, 3 का विपरीत 6 आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 का विपरीत 6, यहाँ पर भी 3 का विपरीत 6 है। यहाँ देखो 5 का विपरीत 4, तो ये 5 का विपरीत क्या होगा 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो खुला हुआ पासा है तो उससे आपको क्या करना है, सॉरी बंद पासा है उससे खुली हुई स्थिति पूछ ली जाती है। एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो आसानी से इसके लिए समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है और बस इतना ही देना था। तो सो गाइस, चाहे आपसे रंग पूछे जाए या कुछ भी पूछा जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो मैं सभी भाइयों से बस इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा और आप सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों से मेरे लिए बहुत ही ढेर सारा प्यार मिल रहा है। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद कह के तो मतलब नहीं उतारूंगा, क्योंकि धन्यवाद कहने के बाद में आपका एहसान नहीं रहेगा। यानी कि आप जितना प्रेम मुझ पर जता रहे हैं उस प्रेम का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मैं आपके लिए धन्यवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं उस तरह से मेहनत से पढ़ते रहिए और ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द कामयाबी प्राप्त हो। तो जो भाई हमारे वीडियो के लिए देख रहे हैं सभी भाइयों से अनुरोध है कि लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भाई हमारे नए यानी कि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी के लिए प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचती रहे। जय हिंद।